बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक सीमा ज़ाटे किचन में। कैसे हैं फ्रेंड? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार बिफ निहारी की रेसिपी शेयर करूँगी। घर के मसाले से हम इसको बनाएंगे और बहुत ही लजीज मज़ेदार बनेगी। आगे बकरा ईद भी आने वाली है, तो आप लोग इस रेसिपी को जल्दी से देख ले और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 1 किलो बिफ ले लिया है, यानी कि बिफ के गोश्त ले लिया। साथ में मैंने 2 नली और ये छोटा सा हड्डी भी डलवा दिया था। इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है। जब भी निहारी वगैरह बनाएं तो हड्डियाँ वगैरह ले लिया करें। और जो बोटी हैं उसकी पीसेस देखें मैंने थोड़े से बड़े बड़े रख लिए हैं। और इसे हम घर के मसालों से बनाएंगे। बाहर के जो मसाले हैं वो आप भूल जाएंगे, तो चलिए नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले 3 से 4 टुकड़े हमने दालचीनी के लिए लिए हैं। 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिए हैं। अगर काला शाह ज़ीरा है तो आप वो ले सकते हैं। और 1.5 चम्मच हमने यहाँ पर धनिया ले लिए हैं साबुत। और 1.5 चम्मच ही हमने यहाँ पर सौंफ ले लिए। और यहाँ पर 1.5 हमने बादियान के फूल लिए हैं। और यहाँ पर हमने ये टुकड़ा ले लिए हैं जावित्री। और ये देखिए मैंने छोटा पीस ले लिए जायफल के। बस ज़्यादा नहीं लीजिएगा, बहुत ही हार्ड होते हैं। 10-12 अदद लौंग, 1 चम्मच हमने काली मिर्च ले लिए, 4-5 अदद हरी इलायची, 3 हमने काली इलायची। इन तमाम चीज़ों का हमने यहाँ पर अच्छे से पीसकर मसाला तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड, ये जो मसाला है बहुत ही ज़बरदस्त लजीज बनती है। बाहर के जो मसाले आप उसको भूल जाएंगे। इस तरीके से आप इसे बनाकर सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ 1 किलो के हिसाब से बना रही हूँ। इसमें कुछ और भी मसाले जाएंगे, तो चलिए उसको भी नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 2 चम्मच ले लिए है लाल मिर्चों का पाउडर। 1 चम्मच हमने कुटी लाल मिर्च ले लिए है। 2 चम्मच हमने यहाँ पर ले लिए धनिया पाउडर। और यहाँ पर छोटा हमने 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर लिए है। 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिए और बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर नमक लिए हैं। और 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पर अदरक का पाउडर लिए है। और इसके बाद यहाँ पर 2 चुटकी हमने रेड फूड कलर लिया, यानी कि जर्दे वाला जो कलर है वो हमने ले लिया है, ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है और इसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे। घी में भी आप इसको बना सकते हैं, जो भी आप घर पर इस्तेमाल करते हैं। और ऑयल आपने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लेना है, क्योंकि निहारी में ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप ऑयल लिया है। और ऑयल को गर्म करने के बाद हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ का प्याज जो हमने डाल दिया है, बिल्कुल बारीक कटिंग करके डाला है। और प्याज को हमने हाई फ्लेम करके इतना पकाना है कि इसका कलर बिल्कुल अच्छे से गोल्डन हो जाए। तो फ्रेंड, आप चाहें तो ये तमाम जो चीज़ें हैं कुकर के अंदर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पतीली के अंदर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्याज का कलर है चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, जो कि मेरे पास 3 बड़ा चम्मच है, यानी कि 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसे भी हमने डाल दिया है और फ्लेम को मीडियम पे करके 1 मिनट तक इसको भी हम भूनेंगे। बस यहाँ पे लहसुन अदरक भी हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम गोश्त शामिल कर देंगे। और गोश्त डालने के बाद फ्लेम को हाई कर लेंगे। अच्छी तरीके से हम इसके अंदर तकरीबन 4-5 मिनट गोश्त को भूनेंगे, जब तक गोश्त का कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता है और इसके ऊपर गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे गोश्त को भी आपने फ्राई करना है। इससे जो गोश्त का कलर है बहुत ही खूबसूरत आते हैं। और यहाँ पे आप क्वांटिटी कम ज़्यादा जैसे करना चाहते हैं कर सकते हैं। आगे बकरा ईद आ रहे हैं, तो हर घर पे कुछ नए नए बनते हैं और निहारी तो हर घर पर बनते हैं। तो फ्रेंड, बहुत ही महंगे मसालों से आप लोग बच सकते हैं। इस तरीके से रेसिपी को फॉलो कीजिए। इस मेरी जैसी निहारी बनाएं घर के मसाले डाल के। थोड़ा हमने इसके अंदर पानी डाल दिया गोश्त में कलर आने के बाद। और उसके बाद जो स्पेशल मसाला हमने बना के रखा हुआ था वो हम इसके अंदर डालेंगे। बस थोड़ा सा हमने यहाँ पे बचा लिया, ये हम बाद में डालेंगे खुशबू के लिए। यहाँ पर इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाई फ्लेम करके हम गोश्त को अच्छा खासा भून लेंगे, तकरीबन 7-8 मिनट मज़ीद और भूनेंगे। यहाँ पे स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे मसाले भी ऐड कर लिए और साथ ही साथ यहाँ पे 2 चुटकी हम टाटरी शामिल करेंगे। बाज़ार के जो मसाले होते हैं उसके अंदर भी टाटरी मौजूद होते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, सिर्फ 2 चुटकी ही डालिएगा। और बस इसे अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और मसालों को गोश्त के साथ तकरीबन 5-6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम में भूनना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है और कलर भी इसमें बहुत ही खूबसूरत सा आया है, जैसे कि हमने बाज़ार वाला डब्बा पैकेट ही इसके अंदर डाला है। तो तकरीबन आपने 4-5 मिनट इसको भूनना है, ताकि मसालों की जो महक है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मसाले हमारे गोश्त के साथ भून चुके हैं। अब यहाँ पर हमने 1 कप दही शामिल कर लिया है और फ्लेम को थोड़ा सा हमने मीडियम टू लो पे करके दही को ऐड किया है। और दही को आपने अच्छे से पहले फेंट कर फिर डालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दही को हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया, उसके बाद जाके फ्लेम को हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया है।
तो यहाँ पर अच्छी तरीके से आपने इस तरीके से मिक्स करते हुए पकाते जाना है। इससे दही भी आपकी नहीं फटेगी। जब यहाँ पे दही अपना पानी छोड़ दें तो फ्लेम को आप हाई करके इसकी भुनाई कर लें। तो फ्रेंड देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर है। दिल तो चाहता है कि इसको ऐसे ही खा लें हम, लेकिन आज हम इसकी बना रही है निहारी, तो ऐसे हम नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी भुनाई मुकम्मल हो चुकी है, ये देखिए। अब इसको हमने गलाना है। इसके लिए आप यहाँ पर पानी शामिल करेंगे। अगर कुकर में बना रहे हैं तो मेरी तरीके से बनाइए, वरना पतीले के अंदर भी आप इसको बना सकते हैं। मैंने गलाने के लिए कुकर का इस्तेमाल किया क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएंगे इसको पकने में। यहाँ पर हमने इसको कुकर के अंदर शामिल कर लिया है। कुकर में मैंने पहले इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो कुकर के अंदर तक का सारा चीज़ आपको नहीं दिखा सकती, इसलिए मैंने पहले सारा काम पतीले के अंदर किया, यानी कढ़ाई के अंदर। और उसके बाद हमने गलाने के लिए कुकर में इसको डाल दिया है। 2.5 गिलास हमने पानी डाला है। अगर आप बग़ैर कुकर के बना रहे हैं तो 5 गिलास पानी डालिएगा। और बस इसे हमने चूल्हे पर रख दिया है। और इसके अंदर जब सीटी बजेंगे तकरीबन हम इसे 40 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से गल जाए। 40 से 45 मिनट हो गए, कुकर को हमने ऑफ़ कर दिया है। उसके बाद वापस हमने उसी पैन के अंदर तमाम जो गोश्त है उसको हमने दोबारा से डाल दिया है। और ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि गोश्त हमारा कितना टेंडर हुआ है। देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से आपने सॉफ्ट बना लेना है। अगर आप बग़ैर कुकर के भी बना रहे हैं तब भी आपने इसी तरीके से गोश्त को नरम कर लेना है। अब अगला काम आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो तरी है आपने उसको निकालना है, वरना जब हम इसके अंदर आटा शामिल करेंगे सारा तरी गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे तरी हमने निकाल लिए हैं। और ये देखिए इसके अंदर हमने पानी शामिल कर दिए हैं ग्रेवी के लिए। तो 2 गिलास पानी मैंने यहाँ पे शामिल किया है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। और जो मसाला हमने बचा के रखा था वो हमने इस टाइम पर डाला है और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। तो चलिए इसको यहाँ पर पकने देते हैं। इसके लिए हम आटे का गोल तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने 3 चम्मच आटा लिया है और उसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पतला सा इसका लिक्विड जैसा तैयार कर लेना है। आप इसको मैदे के अंदर भी बना सकते हैं, बेसन के साथ भी बना सकते हैं, या गंदम के आटे में भी बना सकते हैं। इस तरीके से आपने पतला सा तैयार कर लेना है। और यहाँ पर देखिए अच्छे से इसके अंदर उबाल भी आ चुके हैं। तो इस टाइम पर आप इसको डालेंगे, चम्मच चलाते हुए इसको आप डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। जितना गाढ़ा आपको पसंद है उस हिसाब से आप डालिएगा। अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो यहाँ पर जो आटे का लई है वो थोड़ा सा आप ज़्यादा बना लीजिएगा। तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा थिक पसंद भी नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं नॉर्मल बना रही हूँ। फ्लेम को मीडियम पे करके 10 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि ये भी अच्छे से पक जाएँ। तो यहाँ पे 10-12 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम में हमने कवर करके रखा हुआ था। यहाँ जो हमने आटे का लेई बना के डाला था वो भी अच्छे से पक चुके हैं और इसकी जो थिकनेस आप देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा थिकनेस पसंद है तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने यहाँ पे 3 चम्मच आटे का इस्तेमाल किया। आप यहाँ पर तकरीबन 4-5 चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और 1 मिनट बाद इसको हम दिखाते हैं। तो ये देखिए मैंने अभी फ्लेम बंद किया है, अभी भी बहुत ही गर्म है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ा सा थिक हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड अब इसको हम करते हैं डिश आउट। तो ये लीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के हमारे बिफ़ की निहारी तैयार हो चुके हैं घर के ही मसालों से। और इसके ऊपर हमने जो तरी निकाल के रखे थे वो भी हम डाल रहे हैं। इसका लुक ही चेंज हो गया है फ्रेंड्स। यकीन माने ये जो हमने मसाले बना के इसमें डाला है इसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है कि हमने बाज़ार वाला डब्बा इस्तेमाल किया है, घर का। आप लोग इसे बनाकर सेव भी कर सकते हैं, बकरा ईद में आपको बहुत काम आएंगे। बस इसके ऊपर इस तरीके से अपने गार्निशिंग कर लेना है और फिर अपने मेहमानों के सामने इसको पेश करना है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बनी है आज की हमारी ये रेसिपी। आप लोग को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने शुरू से एंड तक ही वीडियो जब देख ही लिया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दे अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।